दोस्तों आज हमारी सरकार की तरफ से देश की अगली जनगणना को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस जनगणना के पूरे प्रोसेस में आपसे क्या क्या जानकारियां जुटाई जाएगी और उन जानकारियों का कैसे इस्तेमाल होगा, आखिरकार कैसे होगी देश में जनगणना। और इस बार की जनगणना जातिगत जनगणना होने जा रही है, यानी इस बार जातियों की भी काउंटिंग की जाएगी। जनगणना में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और ये जनगणना के फॉर्म का प्रारूप है जो आप देख सकते हैं। तो आखिरकार जनगणना का समय भी सामने आ गया है। सर्वे में पूछे जाने वाले 31 सवालों की लिस्ट भी तैयार हो गई है। टोटल दोस्तों भारत में 2 चरणों में होगी जनगणना। सरकार की तरफ से आज ही अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जनगणना का पहला फेज अक्टूबर 2026 से शुरू होगा 4 राज्यों में। बाकी के राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें जनगणना अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी। बाकी जो ये पूरे भारत के मानचित्र का लाइट ग्रे एरिया जो आप देख रहे हैं, यानी लगभग बाकी पूरे राज्यों में जनगणना का फेज 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। और इस जनगणना 2026-27 की अधिसूचना में सर्वेक्षण की 10 बड़ी बातें जानेंगे। आखिर गाँव में कैसी होगी जनगणना, ग्रामीणों से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, शहरी इलाकों में क्या क्या डेटा, क्या क्या आंकड़े जुटाएगी सरकार। गृह मंत्रालय के मुताबिक लोगों से इसमें हर तरह की जानकारी ली जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जातिगत जनगणना से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन थोड़ी विस्तार से। इस बार की जनगणना में 35 लाख से भी ज्यादा कर्मी डिजिटली तरीके से काम करेंगे। 16 भाषाओं में सरकार मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी जिसकी मदद से डिजिटल डेटा कलेक्ट किया जाएगा, यानी ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और मोबाइल ऐप के माध्यम से टैबलेट वगैरह के जरिए हर एक जानकारी एकत्रित की जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी पोस्ट में यही बताया गया है कि ये 16वीं जनगणना है, इसमें पहली बार जातीय जनगणना भी होगी। 34 लाख तो गणक और सुपरवाइजर होंगे इसमें। 1.25 लाख से भी ज्यादा जनगणना पदाधिकारी होंगे इसमें, जो कि आधुनिक मोबाइल और डिजिटल उपकरणों के साथ ये कार्य करेंगे। आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना होने जा रही है और भारत की टोटल 16वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत के बाद की 8वीं जनगणना होगी। वैसे तो जनगणना 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि इस जनगणना में आपसे क्या क्या जानकारी ली जाएगी, मतलब क्या क्या सवाल, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो इससे पहले ये समझ लीजिए कि जातीय जनगणना होती क्या है। जातिगत जनगणना का मतलब है कि भारत में मौजूद हर जाति के लोगों का अलग अलग वर्गों में गिनती होगी। हर 10 साल में जो हमारे देश में सरकार जनगणना करती है हमारे देश में, उसमें पहले जाति की काउंटिंग नहीं होती थी, लेकिन अब जातियों के हिसाब से वर्गीकरण किया जाएगा। अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाएगा जिसमें यह पता लग सकेगा कि कितने ओबीसी के लोग हैं, कितने SC ST के, कितने जनरल के और कितने अदर कैटेगरी के लोग बाग रहते हैं।